हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। और कल हमने जो है चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं, कलयुग में प्रकट होते हैं। तो अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया क्यों। क्यों जो है भगवान कृष्ण जो हैं प्रकट हुए, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, इसका क्या कारण है। तो इसके दो कारण हैं, एक तो अंतरंग कारण है और एक बहिरंग कारण है। तो बहिरंग कारण जो बाहर से देखने के लिए हैं, अंतरंग कारण जो वास्तविक कारण है। तो वो दोनों ही कारण हैं और उन दोनों ही कारणों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज हम प्रयास करेंगे बहिरंग कारणों को पूरा चर्चा कर लें और नेक्स्ट सेशन में हम अंतरंग कारणों को चर्चा करेंगे। यस। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो भगवान कृष्ण अवतार कब लेते हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना कि मैं अवतार लेता हूँ। तो कब भगवान अवतार लेते हैं, किसी को याद है श्लोक? बहुत फेमस श्लोक हैं भगवत गीता के। बता सकते हैं भगवान कृष्ण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानः सृजाम्यहम्। और दूसरा एक और श्लोक है ना इसके बाद, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का नाश होने लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जो है मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। संभवामि युगे युगे, है ना। और परित्राणाय साधुना, जो साधु पुरुष हैं, जो भक्त हैं, उनका उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं, असुर लोग हैं, जो अभक्त हैं, उनको नाश करने के लिए, उनका जो है वो नाश भी नहीं है, वो भी उद्धार ही है, लेकिन यस ऑफ कोर्स। तो परित्राणाय साधनम विनाशाय च दुष्कृताम, उनका विनाश करने के लिए जो है विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थायो, और धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता रहता हूँ। तो भगवान कृष्ण अभी कलयुग में भी अवतार लिए, तो किस लिए लिए हैं? इसी कारण से, क्या कि धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो इसीलिए जो है भगवान कृष्ण कलयुग में प्रकट हुए। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही क्यों प्रकट हुए हैं, उसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो जो अद्वैताचार्य हैं, जो कि उस समय के नवद्वीप में थे, तो अद्वैताचार्य बहुत ही महान आचार्य हैं, लेकिन वास्तविकता में अद्वैताचार्य तत्वतः महाविष्णु हैं। महाविष्णु और सदाशिव के मिलित अवतार हैं अद्वैताचार्य। तो उनका नाम अद्वैत क्यों है? अद्वैत का अर्थ है अद्वई, मतलब जो दो नहीं है। द्वई मतलब दो, और अद्वई जो दो नहीं है, जो एक ही है। तो एक ही है, तो उसको बोलते हैं अद्वैत। तो जो अद्वैत आचार्य हैं, वास्तविकता में वे अद्वैत हैं भगवान से, मतलब वो भगवान से अभिन्न है, वो भगवान ही हैं वास्तविकता में, वो भगवान महाविष्णु हैं। तो इसीलिए वो अद्वैत हैं, लेकिन हम लोग द्वैत हैं, हम लोग अद्वैत नहीं हैं, हम लोग हम भगवान नहीं, हम भगवान से एक नहीं हैं। तो इसीलिए अद्वैताचार्य के लिए अद्वैत शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो इसीलिए उनका नाम है अद्वैत आचार्य, कि वो भगवान से अद्वैत हैं, भगवान ही हैं। तो जो है अद्वैताचार्य महाविष्णु स्वयं जो है वे भी भक्त की भूमिका निभाते हुए कलयुग में प्रकट हुए, और जो है वो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है इस संसार का, कि संसार में जो है सब लोग जो है बहुत ही कष्ट कर रहे हैं, या फिर भगवान को पूर्ण तरह से भूलते जा रहे हैं। हाँ, और एक्चुअल में समझते हैं कि उस समय का स्थिति क्या था। हाँ, तो 5000 साल पहले से कलयुग शुरू हुआ, तो फिर जो है धीरे धीरे करके, जैसे कलयुग का वर्णन किया ना, मंदा सुमंद मतेयो मंद भाग्या ही उपद्रता।
तो उपद्रव धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हुए, धीरे धीरे लोगों का बुद्धि कम होने लगा, भाग्य कम होने लगा, लोग स्लो होने लगे पहले से, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या है उपद्रता। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो है जो धर्म है वो नष्ट होने लगा, क्योंकि कलयुग में केवल 25%, केवल 25% धर्म ही बचता है, 75% नष्ट हो जाता है, और वो भी धीरे धीरे अब खत्म होने लगेगा। तो फिर इस प्रकार से फिर कलयुग का अंत आएगा। तो जब शुरुआत हुई कलयुग की, तो उस समय धर्म जो है वो केवल एक पैर पे था, 25% बचा था। तो ऐसे करके तो शुरू हुआ कलयुग, और आगे चल कर के यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, और देखा कि लोगों ने तो अभी धर्म को या शास्त्रों का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। अब तो जो है लोग ब्राह्मण जो हैं वो शास्त्रों का ही रेफरेंस दे करके मांस खा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने इस पशु घातम, इस पशु बलि को रोकने के लिए जो है बुद्ध देव के रूप में अवतार लेकर के क्या किया, शास्त्रों का खंडन कर दिया और नास्तिकवाद का दर्शन दिया, जिसे हम शून्यवाद कहते हैं, कि शून्य है, आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, शरीर पंचभूत से बना है और पंचभूत में ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बुद्ध देव ने दर्शन दिया शून्यवाद का, कि शून्य है, सब शून्य है, हम पंचभौतिक शरीर अगर पंच जो है भूत में मिल जाएगा तो सब शून्य हो जाएगा, चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस प्रकार से जो है बुद्ध देव ने प्रचार किया, और उन्होंने शास्त्रों का पूर्ण रूप से खंडन कर दिया। लेकिन फिर भगवान, मतलब ये पूरा भगवान का अरेंजमेंट ही है अगर हम समझेंगे, तो फिर भगवान ने क्या किया, फिर उन्होंने शंकराचार्य को भेजा। फिर भगवान शिव जो हैं वो शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए, और छोटे से बालक ने ही, बहुत कम उम्र में ही जो है शंकराचार्य जी ने क्या किया, सारे जो बुद्ध देव का जो फिलोसॉफी था, जो पूरे विश्व में फैल चुका था, उसका खंडन कर दिया, और पुनः शास्त्रों की स्थापना किया। और उन शास्त्रों की स्थापना करके उन्होंने क्या किया, अद्वैतवाद का प्रचार किया, क्योंकि जनरल टेंडेंसी है हमारे अंदर भगवान बनने की, जनरल टेंडेंसी है हमारे अंदर भोक्ता बनने की, एंजॉयर बनने की। तो इसीलिए जो शंकराचार्य हैं उन्होंने बताया, देखो शास्त्र तो बोल रहे हैं कि तुम ही भोक्ता हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही एंजॉयर हो, तुम भगवान से अभिन्न हो। इस प्रकार से जो है अभी तुम माया में हो तो भूल गए हो, लेकिन अगर तुम्हें याद आ जाएगा, तुम फिर से उस संबंध को जान लोगे, तो तुम ही भगवान बन जाओगे। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने प्रचार किया, जिसे हम मायावाद कहते हैं या अद्वैतवाद कहते हैं। तो अद्वैतवाद से फिर उसके बाद क्या हुआ, शंकराचार्य के बाद कौन आए, शंकराचार्य के बाद आए श्रीपाद रामानुजाचार्य। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने क्या दिया है, विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत का क्या अर्थ है कि ठीक है, ये मतलब अलग है वो, मतलब वो द्वैत तो दिया, लेकिन किस प्रकार से दिया, विशिष्ट अद्वैत की कुछ विशेषता तो है, हालांकि हम और भगवान एक ही हैं, लेकिन कुछ विशेषता है, कुछ विशिष्ट है, कुछ अलग है। तो विशिष्टता को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रामानुजाचार्य ने, और रामानुजाचार्य भी बहुत महान आचार्य रहे हैं, अगर उनका हम जीवन चरित्र जानेंगे। फिर उसके बाद ऐसे करके करके फिर मध्वाचार्य आए, और मध्वाचार्य जी ने जो है 800 साल पहले मध्वाचार्य आए, रामानुजाचार्य 1000 साल पहले, ऐसे करके थोड़े थोड़े डिफरेंस पे ये सब आचार्य प्रकट हुए। तो मध्वाचार्य ने क्या दिया है, शुद्ध द्वैत। आप अगर देखेंगे तो क्या मध्वाचार्य जी का फोटो है इस प्रकार से, 2 उंगली दिखा रहे हैं कि द्वैत 2 है। उन्होंने पूर्ण रूप से स्थापित किया है कि जीव अलग है और परमात्मा या भगवान अलग है। जीव जो है वो अलग, कृष्ण जो है वे पुरुष, तो कृष्ण जो है वे भगवान हैं, और जो हम जीव हैं हम अलग हैं, और भगवान अलग हैं। तो इस प्रकार से जो सिद्धांत है वो स्थापित किया है श्रीपाद माधवाचार्य जी ने। और मध्वाचार्य जी इसीलिए शंकराचार्य मठ के बहुत सारे जो शंकराचार्य हैं उनके साथ डिबेट करते हैं, और उनको जो है हमेशा हरा देते हैं कि भाई अद्वैतवाद नहीं है, द्वैतवाद ही है, कि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं बन सकते, हम अलग ही हैं, द्वैतवाद है। तो अब क्या हुआ, अब जो है पूरे जो इसमें हमारे एनवायरनमेंट में पूरे सब जगह पर बहुत सारी फिलोसॉफी आ गई ना, है ना, अलग अलग, जिसमें द्वैतवाद भी है, अद्वैतवाद भी है, शून्यवाद भी है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें अब हमारे पास आ गई। तो अब वास्तविक जो चीज़ है उसको देने के लिए जो है अब भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने फिर वास्तविक चीज़ दिया कि हाँ ये एग्जैक्टली सही है।
तो वो कंक्लूजन देने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो जो है उस समय अद्वैताचार्य जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अद्वैताचार्य के बारे में अगर हम जानेंगे तो वो गंगा के तट पर रहते हैं। नवद्वीप तो गंगा के तट पर है ना, नवद्वीप 9 द्वीप हैं, 9 आइलैंड्स जो कि गंगा में हैं। तो इस प्रकार से वो गंगा के तट पर हैं। स्पेशली वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, हमने कल चर्चा किया था, है ना। तो वे जो हैं अद्वैताचार्य क्या करते हैं, वे शालिग्राम शिला की पूजा किया करते थे, उनको सेवा किया करते थे, उनको तुलसी पत्र अर्पित किया करते थे, उनको गंगा जल अर्पित किया करते थे, और इस प्रकार से वे शालिग्राम को सेवा किया करते थे। और बहुत ही जो है समाज के लिए, इस संसार के जो बद्ध जीवों के लिए बहुत ही करुणा का भाव रखते हुए जो है अद्वैताचार्य भगवान से रो करके प्रार्थना करते थे। बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे कि कृपया भगवान आप अवतार लीजिए, कृपया अब आप ही आइए, आप ही प्रकट होइए और आप जो है इस संसार का उद्धार कीजिए। इस संसार में जो भी धर्म के नाम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उनसे जो है उन भ्रांतियों को दूर कीजिए और वास्तविकता में जो धर्म है उसको स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य बहुत जो है क्रंदन करते हुए, बहुत जो है चिल्लाते हुए, बहुत हार्दिक भाव से भगवान से प्रार्थना करते थे कि कृपया भगवान आप जो है प्रकट होइए। तो अपने भक्त की पुकार को सुन करके भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने अवतार लिया है। तो और फिर जो है अब हम श्रीमद् भागवतम से समझते हैं कि कलयुग का धर्म क्या है। तो हम देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर एक श्लोक है ना, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। कि सतयुग में जो सिद्धि प्राप्त की जाती थी, कैसे, कृते यद ध्यायतो विष्णु, विष्णु का ध्यान करने से, तपस्याएं करने से, बड़ा है कई हजारों सालों तक तपस्या करने से जो सिद्धि को प्राप्त किया जाता था, भगवान को प्राप्त किया जाता था, उसी प्रकार से त्रेतायाम यजतोमख है। और त्रेता युग में क्या किया जाता था, यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ, सोने के पात्रों के साथ, प्योर देसी घी के साथ, बहुत अच्छे शुद्ध वैष्णवों ब्राह्मणों के साथ, जो है जो मंत्रों से ही बहुत पावरफुल थे कि मंत्र से उस यज्ञ सिद्ध हो जाता था और यज्ञ के देवता प्रकट होकर के जो है वो आहुति को स्वीकार किया करते थे। तो इस प्रकार से त्रेतायाम यजतोमख है कि त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति किया जाता था। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में, द्वापर युग का धर्म क्या था, परिचर्यायाम मतलब विग्रह की सेवा करना, विग्रह सेवा। तो वह आप देखेंगे कि बहुत सारे विग्रह स्थापित किए गए हैं, वो बहुत पुराने हैं क्योंकि वो द्वापर युग के समय के हैं। द्वापर युग में जो है विग्रह अर्चन मुख्य रूप से पद्धति थी। इसका मतलब ये नहीं है कि द्वापर युग में लोग यज्ञ नहीं करते थे, द्वापर युग में लोग तपस्या नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, वो भी थे, लेकिन जो वास्तविक जो प्रक्रिया थी या मुख्य रूप से जो प्रक्रिया थी जिसको हम युग धर्म बोलते हैं, वो युग धर्म परिचर्या था, मतलब विग्रह की सेवा करना था। उसी प्रकार से कलयुग का धर्म क्या है, कलो तद हरि कीर्तनात्। अब ऐसा नहीं है कि कलयुग में भी विग्रह सेवा नहीं है, या कलयुग में भी लोग यज्ञ नहीं करते हैं, या कलयुग में भी लोग तपस्या नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन ये कलयुग का धर्म नहीं है, ये कलयुग का युग धर्म नहीं है, और ये नेचुरल भी नहीं है कलयुग के लोगों के लिए। तो इसीलिए कलयुग में क्या है, कलो तद हरि कीर्तनात्, केवल और केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना। काले दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत्। ये जो कलयुग है ये दोषों का निधि है, दोषों से भरा पड़ा है, लेकिन इसमें एक अच्छा गुण है, अस्ति हे को महान गुणा, वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कि भगवान कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से मुक्त संग परम व्रजेत्, जो व्यक्ति है, जीव जो है वो मुक्त हो सकता है, वो परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए जो ये जो कलयुग का ये युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, उसको स्थापित किया है चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु जो है जानते ना, कल भी हमने चर्चा किया, श्रीमद् भागवतम में भी बोल रहे हैं कि वो सदैव यज्ञ संकीर्तन प्राय, हमेशा ही यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करते रहते हैं। तो कलयुग के लिए जो यज्ञ का जो रिकमेंडेशन है वो है संकीर्तन यज्ञ का। तो चैतन्य महाप्रभु उसको स्थापित किए हैं, उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में, पूरा जीवन जो हैं वे हरिनाम संकीर्तन किए हैं, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि कुछ
हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, उनके शिष्य हैं, तो वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कि अरे तुम तो सन्यासी हो, सन्यासी को तो बहुत गंभीर रहना चाहिए, सन्यासी को तो जो है वेद वेदांतों का पाठ करना चाहिए, नित्य रूप से उनका मनन करना चाहिए, ये तुम क्या स्त्रियों की तरह नाचते गाते रहते हो। हाँ, तो इस प्रकार से फिर वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्थापित किए हैं कि नहीं, यही सर्वोच्च है, यही सबसे ऊपर है। ये जो केवल शुष्क चिंतन, वेदांत का शुष्क चिंतन से या मनोकल्पनाओं से, मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं होगा। हमें जो है भगवान के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना होगा, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान को सेवा करनी होगी कलयुग में, तभी हम जो हैं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और यही वास्तविक धर्म है। हरे कृष्णा नाम गौरा करीला प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को प्रचार किया है, ये महामंत्र को स्थापित किया है कि ये इस युग का धर्म है। तो इसीलिए हमें दृढ़तापूर्वक ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको हमको जप करना है और इसको हमको पकड़ के रखना है ना। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीयधाम सह अवतारी। ये बड़ा सुंदर ही विष्णु भजन है कि श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं उन्होंने जीवों पर, सभी जीवों पर दया करके क्या किया है, स्वपार्षद स्वीयधाम, अपने पार्षदों के साथ और अपने धाम के साथ सह अवतारी, स्वयं प्रकट हो गए हैं इस संसार में। तो वास्तविकता में जिस प्रकार से वृंदावन, जो गोलोक वृंदावन है, वे वास्तविकता में इस संसार में नहीं है, वही संसार की चीज़ नहीं है, वो भगवत धाम से आया है, वो स्पेशली भगवत धाम ही है। उसी प्रकार से जो नवद्वीप या जो मायापुर जो धाम है, वो भी भगवान का नित्य धाम है, और वो वहाँ से प्रकट हुआ है, ये भौतिक जगत में नहीं है। इसलिए जब प्रलय हो जाती है तो नवद्वीप डूबता नहीं है। तो वो जो है मार्कंडेय ऋषि का कथा है ना। इस प्रकार से बहुत सारे डिटेल्स हैं, हम उसको हम धीरे धीरे जानेंगे, है ना। तो जो है स्वपार्षद स्वीयधाम सह अवतारी, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ये भजन है। तो इसमें एक लाइन आता है, अपनी आचरी प्रभु जीवे रहे सिखाए, कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वे अपने आचरण से, जो भगवान है प्रभु, अपने आचरी प्रभु भगवान जो है हमें अपने आचरण से जीवों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, कि भक्ति कैसे करना है, कि शरणागति कैसे करना है। इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले भगवत गीता का उपदेश दिए हैं, थ्योरेटिकली बता दिए कि हमें करना क्या है ना, सब कुछ बता दिए ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यत् करोषि यज्जोषि यदश्नासि ददासि यत्। कितना सब कुछ एकदम क्लियरली भगवान कृष्ण जो हैं वे भगवत गीता में बता दिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 5000 साल पहले थ्योरेटिकली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। बहुत सारे लोग भटक चुके हैं, इतने सारे आचार्यों के आने के बाद भी अब लोग कन्फ्यूज़न में हैं, करना क्या है क्या नहीं करना है। तो शास्त्रों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या उसका वास्तविक जो उद्देश्य था उसको समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान भगवत गीता बोले वेदांत कृत वेदवित एव चाहम, तो वेदों को मैं ही रचना करने वाला हूँ और वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। तो अगर कोई वेदों को पढ़ रहा है, वेदांत को पढ़ रहा है, और वो भगवान कृष्ण को नहीं जान रहा है, या वो बोल रहा है कि कृष्ण तो एक महान व्यक्ति हैं, तो वास्तविकता में वेदों को नहीं समझ रहा है, वो केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम, वेदवित, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। तो इसीलिए ये सब होने के बावजूद, ये सब बहुत क्लियरली भगवान के बोलने के बाद भी जो है लोग समझ नहीं पा रहे। तो इसीलिए जो है अब भगवान कृष्ण प्रैक्टिकली दिखाने के लिए आए हैं कि ठीक है, थ्योरेटिकली बता दिए, लोगों को समझ में नहीं आए, कलयुग के लोग मूर्ख हैं। तो इसीलिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, अपने एग्जाम्पल से, अपनी आचरी, स्वयं आचरण करके दिखाता हूँ कि एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, जो है भक्त अवतार इसको बोलते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम। तो भक्त रूप में जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण भक्त रूप में प्रकट हुए हैं, ताकि लोग सीख सकें
कि भगवान का भक्त कैसे बनना है, भगवान का भक्त कैसे आचरण करता है, अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि एक आदर्श भक्त क्या है, एक आदर्श जो है शास्त्रों के निर्देश को मानना क्या है, आदर्श सिद्धांत क्या है, ये जो है चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से स्थापित करते हैं, या भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं ये स्थापित करने के लिए, ये प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कि अब ये देखो कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज किया है, जो सभी धर्मों का परित्याग करके केवल और केवल भगवान कृष्ण की शरण लिया है, उसका जीवन कैसा होता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के दिखाया है। हाँ, और तो इस प्रकार से हम अगर समराइज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए हैं। तो सबसे पहले अद्वैताचार्य जी के जो है अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना से, भक्त की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। दूसरा, युग धर्म को स्थापित करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन युग धर्म को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और तीसरा, अपने आचरण से भक्ति क्या है या भगवान को कैसे शरणागति करना है, सिखाए शरणागति, हाँ, भगतेर प्राण, वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो ये तीन मुख्य कारण हैं जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण जो हैं वे इस प्रकार से प्रकट हुए, जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को बहुत जो है वाइड रूप से बहुत विस्तार किया, और जो है अपने आचरण से भक्ति का जो है ज्ञान दिया कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली हमको भक्ति करना है। इसीलिए आज तो यहीं तक। अगर इसमें कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और अंतरंग कारण हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे बाकी के आचार्य हैं, आपने बताया मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य, जितने भी आचार्य हैं वो भी मतलब काफी मानते, जैसे शंकराचार्य, शंकर जी का स्वयं रूप है, और जैसे महाप्रभु हैं, तो मतलब ऐसे जैसे अगर आचार्यों की बात करें तो क्या हम मतलब महाप्रभु को भी आचार्यों की उसमें रख सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं जैसे बात कर रहे हैं उसमें, या फिर उनको बिल्कुल ही अलग स्थान प्रदान करेंगे, जैसे भगवान के रूप में आपने लास्ट में बताया वो स्वयं भगवान ही है, कृष्ण ही है। आचार्य का अर्थ क्या है? जो अपने आचरण से हमको सिखाता है, आपने ही बताया था। चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं ना अपने आचरण से। हाँ, वो सिखा रहे हैं। पूर्ण और पुरुषोत्तम, जैसे बात, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, स्वयं भगवान हैं, आचार्य भी हैं, आचरण से सिखा रहे हैं ना, आचार्य भी हैं। तो इसीलिए दोनों ही हैं, लेकिन हमें सिद्धांत जो है वो यही है कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर हम उनको केवल एक आचार्य मान रहे हैं तो गलत है। आचार्य तो हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं भगवान है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है तो वह वास्तविकता में कभी राधा कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं सकता, ऐसा हमारे आचार्य लोग एक्सप्लेन किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब जनरली जो गौड़ीय वैष्णव नहीं हैं वे कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं भी करते हैं। हालांकि इतना क्लियर वर्डिक्ट है, इतना बहुत क्लियरली एक्सप्लेनेशंस हैं, बट फिर भी बोलिए बोलिए। जी प्रभु। और अभी आपने जैसे बताया कि बाकी के तो स्वीकार नहीं करते, और हम भगवान के रूप में भी उनको स्वीकार करते हैं और आचार्य के रूप में, पर गौड़ीय संप्रदाय में ज्यादातर उनको भगवान के रूप में ही मतलब पूजा जाता है, भक्त के रूप में तो मैंने कम ही देखा है। हाँ, क्योंकि वो स्वयं भगवान है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ कि सिद्धांत तो यही है ना कि वे स्वयं भगवान है, तो वो तो वही तो मतलब जैसे बाकी के शंकराचार्य जितने भी आए, वो मतलब उनको स्थान, जो मैं स्थान की बात कर रहा था कि जैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जैसे महाप्रभु है, और बाकी के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, ये सब, तो हम उनके बराबर इनको मान सकते हैं या फिर अलग ही मानना है,
इस प्रकार से स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। शंकराचार्य हमें तो सबको ही सम्मान करना है, ऐसा तो है नहीं। वो तो कोई अगर हमसे थोड़ा-सा भी कोई उन्नत है, या इवन शास्त्र एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई एक बार भी कृष्ण नाम लिया, तो वो वैष्णव है और हमें उसका सम्मान करना है। तो सबको ही सम्मान करना है। ऐसा तो है नहीं कि भई उसको ज़्यादा सम्मान करेंगे और उसको कम सम्मान करेंगे तो उसमें कुछ अंतर होगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु सबसे ऊपर हैं। येस, व्हाई नॉट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शंकराचार्य नीचे हो गए या रामानुजाचार्य नीचे हो गए, इस प्रकार से नहीं है। हमको उनको पूर्ण सम्मान करना है। वे बहुत ही महान आचार्य हैं और वही भगवान के निर्देश से आए हैं। जैसे वही बात थी कि शंकराचार्य स्वयं शिव जी हैं। अब रामानुजा मीन्स क्या है? रामानुजा मीन्स राम जी के छोटे भाई, मतलब लक्ष्मण जी। तो जो हमारे रामानुजाचार्य हैं वे स्वयं लक्ष्मण हैं। हाँ, इस प्रकार से मध्वाचार्य जो हैं वे वो तो कहीं मिलित हैं, वायुदेव भी हैं, भीम भी हैं। हाँ, और इस प्रकार से एक और 3 हैं, तो मध्वाचार्य भी हैं। तो सबके सब डिवाइन पर्सनालिटीज़ हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो इसीलिए बुद्धदेव स्वयं भगवान हैं। तो इस प्रकार से ये सबको ही हमको सम्मान करना है। लेकिन ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु तो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं। वो वही बात है, फिर जैसे आपने बोला कि चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान के रूप में ही पूजा करते हैं, आचार्य के रूप में नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और उनके बाल नहीं होंगे या उनको हम सैफरन क्लॉथ्स ही पहनाएंगे, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण भगवान हैं, जिनके बहुत सुंदर बाल भी हैं, जो कि बहुत जो है विभिन्न प्रकार के आभूषण भी पहनते हैं और जो है बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहनते हैं। हाँ, वो तो इस प्रकार से वे स्वयं भगवान हैं। ठीक है, जी, क्लियर है? बस ये प्रश्न था, क्योंकि बाकी के उसमें आचार्यों को अगर मान रहे तो वो सजाते नहीं। यही यही मैं पूछ रहा था। फिर भी आप कहीं कहीं पर देखेंगे, जैसे कि आप चले जाइए इमली तला, तमाल तला, या इस प्रकार से बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के रूप में ही दिखाया गया। तो वो भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत है या वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को डाउन किया गया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी जो है चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। लेकिन क्योंकि वो लीला कर रहे हैं, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु की जनरली वृंदावन में हम जो लीला स्थलियों में विग्रह देखते हैं, वो सब सन्यासी रूप में ही हैं। या फिर साउथ इंडिया में भी देखते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ सन्यास रूप में ही लीला किए हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो सन्यासी रूप में भी हम चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते हैं और वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो इस प्रकार से समझना है। तो मैं बोल रहा था कि हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के अंतरंग कारण। अभी तो हमने ऊपर ऊपर से जाना चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण क्यों आए हैं, लेकिन जो वास्तविक जो अंतरंग कारण हैं उनको हम अगले सेशन में जानेंगे। और अगर आप चाहें तो हम सेशन कल भी रख सकते हैं। वैसे हमने चैतन्य चरितामृत के 2 ही सेशनों के बारे में सोचा था, लेकिन अगर चाहें तो कल भी सेशन कर सकते हैं, है ना? तो चलो हम इसको वोट कर लेंगे। अगर ग्रुप में अगर सब लोग चाहेंगे तो कल भी हम सेशन करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली जब मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहा था तो हमने जैसे कल चर्चा किया ही था कि जो चैतन्य चरितामृत है वो हमें भगवान से प्रेम कैसे करना है वो सिखाता है। तो जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ना उसको शुरू किया और जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था, इतना प्रेम है, इतना रस है उसमें, भक्ति का इतना भरा हुआ है। मैं सोचा कि एक एक श्लोक को हमको चर्चा करना चाहिए, लेकिन चैतन्य चरितामृत बहुत बड़ा है और बहुत ही उसमें समय भी लग जाएगा। और तो इसीलिए मैं सोचा कि नहीं ठीक है, थोड़ा समराइज़ करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इतना सुंदर एक एक श्लोक है, अनार्पिता बहुत सुंदर सुंदर मैं पढ़ रहा था। हाँ, तो कुछ कुछ हम बीच बीच में उनमें से श्लोकों को भी चर्चा करते रहेंगे, और नहीं तो हम इसको कहानी रूप में ही रखेंगे। जैसे कि हमने आज ये पूरा चैतन्य चरितामृत का दूसरा चैप्टर था जिसको हमने आज चर्चा किया, बहिरंग कारण, और कल हम तीसरा चैप्टर अंतरंग कारण को चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अभी यहीं तक ही रखते हैं, अगर कुछ और प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हिदाय गौर प्रमानंदे, हरि हरि।